2025 की बात करें, सोशल मीडिया ये कैसे बिजनेस में आपको हेल्प करेगा और कौन सी राशि को ज़्यादा हेल्प करेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। सर सबसे पहले तो मैं कुंडली के 12 भाव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 12 भाव हर एक चीज़ को डिफाइन करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं चाहूँगा सभी लोग जो देख रहे हैं आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, अपने गूगल में जाके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से भरिए, वहाँ पे एक लगन चार्ट होगा, उस लगन चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सामने रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुंडली के 12 भाव 12 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। लगन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लगन आपकी बॉडी है, आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। वहाँ से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। मुझे सर आपके बारे में जानना है तो आपने मुझे बता दिया मुख्यतः कि मान लीजिए मैं कर्क लगन का हूँ, तो मैं बोलूँगा सर आप बहुत चंचल है। वह आपको कैसे पता लगा? सर आप बहुत सीधे हैं। वह आपको कैसे पता? क्योंकि वहाँ से आपका नेचर मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। दूसरा भाव नेत्र का, वाणी का, धन का, आपकी पार्टनर की आयु का। अगर मान लीजिए कोई प्रेडिक्ट करता है पंडित जी ज़रा ये बताइए अंकित जी मेरे और मेरी पार्टनर में से कौन ज़्यादा साल जिएगा, सर दूसरा भाव चेक कर लो, वहीं से एज पता लग जाएगी। तीसरा भाव सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का, दैट मीन्स आपके कैसे कनेक्शन बनने हैं, कनेक्शन का, साहस का, आपके छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। चौथा भाव आपकी माता को दर्शाता है, लग्जरी सुख को। अगर किसी ने मैंने अब बहुत महंगी गाड़ी लेनी है अंकित जी मैं ले लूँ, चौथा भाव चेक कर लो सर, वहीं से पता लग जाएगा महंगी गाड़ी महंगा घर का सुख है। सर कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता भी चौथे भाव से लगाया जाता है। चौथे भाव में सर अगर चंद्रमा आ जाए, मैं आपकी राशि की बात करूंगा दर्शकों, सर की राशि चंद्रमा है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पॉडकास्ट शुरू से पहले हम रिसर्च कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे। सर चंद्रमा आ जाए तो वह व्यक्ति इमोशनली डबल हो जाता है क्योंकि ये इमोशंस का भाव है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर कोई सैड मूवी चल रही है तो वो अपने आप को रिलेट करके रोने लग जाएंगे, अपने आप को सोचेंगे ये तो मेरी कहानी बता रहा है। रोड पे कोई एक्सीडेंट होगा तो रुक के भैया ठीक हो मैं जाऊं, ठीक हो, अपना चाहे टाइम वेस्ट हो जाए। चौथा भाव इमोशंस को दर्शाता है। पांचवा भाव संतान सुख को दर्शाता है। पांचवा भाव लव मैरिज को दर्शाता है। पांचवा भाव की स्टडीज को दर्शाता है। सर सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है। मैं जिसके साथ हूं, क्या अंकित जी वो मेरी पिछले जन्म की है, क्या मेरे पूर्व जन्म की है? ये सर पांचवा भाव बताता है। छठा भाव आपका नानकों को बताता है। छठा भाव शत्रु का होता है। अब शत्रु 3 प्रकार के होते हैं सर। पहला जो सामने लड़ ले, उससे मेरी लड़ाई हुई, वो आमने सामने की लड़ाई है। दूसरा जो लड़े ना और पीठ के पीछे मीठा शत्रु, मेरे को इसका बुरा करना है। और चौथा जो एग्जैक्टली इनविजिबल रहे, जो दिखे ही ना कि है कौन यार, मुझे किसकी नज़र लगी है, मेरा कौन दुश्मन है। सर इस जगह पे छठे भाव में हम उन दुश्मनों को देखते हैं जो सामने लड़ लेते हैं। 12वां भाव आता है, वहाँ पे हिडन शत्रु आते हैं। और छठा भाव जो लड़ के सामने आ गए, मेरी परसों लड़ाई होगी थी, अब वो मेरे को परसों और कुछ बोलेगा, तो 7वां भाव देख लो। सर छठा भाव नानकों के साथ साथ छठा भाव आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बहुत डिस्टर्ब रखने वाला, रोग के साथ मैं रोग तो नहीं बोलूँगा बट मेंटली यहाँ पे एग्जैक्टली व्यक्ति ओवर थिंकर हो जाता है। 7वां भाव की पार्टनर का, आपकी पार्टनरशिप का। सर घर में 3 भाई हैं, कोई मेरे पास कुंडली लेके आ गया, अंकित जी बड़े भाई का घर तो आपने बता दिया जो है अपना 11वां भाव, छोटे भाई का बता दिया तीसरा, मेरा तीसरा भाई का घर कौन सा है? 7वें घर से तीसरे भाव का पता लगाया जा सकता है। सर 8वां भाव बहुत इंटरेस्टिंग भाव है सर। सर लड़के की ससुराल वालों से नहीं बनती, लड़की की ससुराल वालों से नहीं बनती, जिसका चेक करना 8वां भाव चेक कर लो। अगर वहाँ राहु बैठा है तो सास से नहीं बनेगी, आए दिन लड़े, आप कंफ्यूज रहेंगे। सर मैं तो तराजू बन गया, कभी वाइफ कभी माँ, कभी वाइफ कभी माँ। 8वां भाव ससुराल का है सर। 8वां भाव सर मृत्यु का है, रिसर्च का है, गुप्त बातों का है सर। जो लोग है ना चीज़ों को छिपाते हैं, जो लोग मतलब मेरे रिलेशन है छिपाते हैं, अगर जिसको चेक करना 8वां भाव चेक कर लो, पता लग जाएगा। 9वां भाव धर्म शास्त्र पूजा पाठ, जिसको एस्ट्रोलॉजर बनना है 9वां भाव मजबूत कर लो, एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। 10वां भाव आपके पिता का, आपकी सास का, उच्च अधिकारी का, जितने भी ये बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर पॉलिटिशियन जितने भी हुए, वो 10वां भाव उनका मजबूत है। जो मैंने विजय माल्या की बात करी, उनके 10वें भाव में शनि और राहु की युति थी तो वो विजय माल्या बने हैं। अगर वहां पे राहु नहीं होते तो आज वो विजय माल्या नहीं होते। अब बात करें 11वें भाव की। 11वां भाव सर आपके बड़े भाई का है, मीडिया का है, सोशल नेटवर्किंग में जाने का है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का है। 12वां भाव खर्च का है, आध्यात्मिक ज्ञान का है, विदेश यात्रा का है। और 12वां भाव जेल का है। जेल, अगर जिसकी कुंडली में मैं नकूना बता दूं, दर्शकों अपनी कुंडली निकाल के दोबारा देखिए। अगर आपके 12वें भाव में राहुल, आर ए इंग्लिश में, हिंदी में र और आ की मात्रा लिखा है, तो तैयार हो जाइए, अपने जीवन में आप जेल यात्रा करेंगे, चाहे वो 1 घंटे के लिए आप चौकी में जाके ही क्यों ना बैठे हो।
जेल यात्रा करेंगे ही करेंगे। और अगर वहां पे शुक्र है तो वह व्यक्ति लड़की बाजी के चक्कर में जेल जाएगा।